मुझे माफ करो। दूसरी बार इसको भी संकल्प टच हुआ, भगवान के सामने फिर प्रार्थना कर ली, हे ईश्वर कल 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस मेरे पति को सही सलामत लौटा दो, वो कुछ गलत कार्य ना कर ले। यानी उसको डर लग रहा था, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, पैसे तो इतने, हमें पैसों की जरूरत कहाँ है, रोज सुबह चाय बना के दूंगी, जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन भगवान मेरे पति को सही सलामत भेज दो। वो वहां संकल्प करता है, ये यहाँ पे भगवान के सामने जाके संकल्प करती। और जब वो आया, पत्नी ने खाना परोस दिया, खाना खाया, जाके लेट गए, कहा जाओ तुम भी खाना खा लो। पत्नी ने पहले ही कवर उठाया, तू करके फेंक दिया। क्यों? टेंशन में खाना बनाया था, कई बार नमक पड़ गया था। अब उसको और अंदर ही अंदर दुख होने लगा कि ये इतने अच्छे इंसान, इतना ज्यादा नमक पड़ गया कि मैं एक और नहीं खा पाई, और उन्होंने सारा खाना बिना एक शब्द कहे खा लिया। कोई और व्यक्ति होता तो थाली उठा के फेंक देता, जाके उसके पैर पकड़ के रोने लगे, आप कितने अच्छी, रो क्यों रही? कितना ज्यादा नमक खाने में डल गया था, फिर भी आपने एक शब्द नहीं कहा, तो कहा क्या हुआ, रोज तो ऐसी गलती नहीं होती ना, आज तुम टेंशन में थी, ज्यादा नमक डल गया, कोई बात नहीं, बाजू में दही रखा था, मैंने मिक्स करके खा लिया। और वो रोने लगी, आप मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत झगड़ा करती हूँ। वो उसको माफ बोलता है, तुम मुझे माफ कर दो उर्मिला, आज के बाद मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, मैं सही में अपने हाथ से एक कप चाय बना के तो पी सकता। वो कहती नहीं, मैं आपको चाय बना के उठ के दे सकती हूँ, मैं कपड़े प्रेस कर सकती हूँ, गरम गरम खाना दे सकती हूँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन अब आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। वो कह रहा तुम मुझे माफ कर दो, वो कह रही मैं, तुम मुझे माफ कर दो। एक दूसरे से माफी मांग रहे, गले लग रहे, जैसे पहली बार मिल रहे हो। इतना प्यार दोनों में हो गया। सुबह दोनों एक दूसरे दुश्मन थे, और शाम को दोनों एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे जैसे पहली बार कोई किसी को प्यार करता हो, मिलता हो। किस कारण से? सुबह संकल्प कुछ और थे, रात को संकल्प कुछ और हुए। उसने संकल्प किया, इसको पहुंच गए, ये भगवान से कहने लगी, फिर उसने संकल्प किया, इसने फिर भगवान से कहा, और जब आमने सामने आए तो दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगे। यही बात प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं। किसी से हमारे संबंध बिगड़ गए हैं, कल भी मैंने कहा था कि बताऊंगी, किसी से कोई भी बात हो गई है और आपको लगता है कि मुझे झुकना नहीं है, कोई झुकना नहीं चाहता, वो सामने से आके बात करे, दिल में आपको लग रहा है कि हाँ दोस्ती पहले जैसे हो जाए, संबंध पहले जैसे हो जाए, संबंधों में दरार आ गई है, कोई दुश्मनी हो गई है, कुछ भी हो गया है, किसी ने आपके पैसे दबा लिए, नहीं दे रहा, कोई कोर्ट केस चल रहा, कुछ भी हो रहा, बस आपको मन में उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखना, उसकी कोई विशेषता याद करना, क्योंकि आप संबंधी रहे, आप दोस्त रहे, आप बिजनेस पार्टनर रहे, आप कुछ भी रहे, एक ऑफिस में काम करते रहे या आप पड़ोसी रहे, कुछ तो अच्छी बात थी, तब आप में दोस्ती थी, तब आप में प्रेम था, तो कोई तो विशेषता उसमें भी होगी, कोई विशेषता आप में भी होगी। उसकी उस अच्छाई को, उसकी उस विशेषता को याद करके मन ही मन बोले कि हमसे ये गलती हो गई, प्लीज हमें माफ करना, कि हम पहले जैसे नई दोस्त बन सकते फिर से। अगर आप ये बात रोज मन ही मन उस आत्मा के प्रति करते हैं, किसी को नहीं बताना है, उसके सामने भी जाके नहीं बोलना, सिर्फ अपने आप में रियलाइज करना है, चेक करना है और चेंज करना है, उस व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना पैदा करनी। थोड़ा मुश्किल होता है जब कोई से ऐसी अनबन हो जाती है या किसी ने दिल दुखाया तो उसके प्रति शुभ भावना नहीं निकलती, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको लगता है कि नहीं दुश्मनी नहीं बढ़ाना है, 4 दिन की जिंदगी है, कितने दिन और बची है, क्यों हम दुश्मनी करके पाल के रहे। बस ये एक सबसे बड़ा दुनिया का शस्त्र है,
जो आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ खर्चा किए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और फिर कहूंगी 21 डेज। हो सकता है कि 8 दिन में ही वो व्यक्ति सामने से देखे और कहे कि सॉरी, क्या हम पहले जैसे फिर में तो नहीं बन सकते? आपने कहा, मैंने कहा, चलो एक दूसरे को माफ करते, वो सामने से दिख जाएगा तो भी। लेकिन आप अपने मन में ये नहीं रखना कि मैं रोज बोल तो रही, वो सामने दिख रहा है, मुझे बोल नहीं रहा। आप चेक नहीं करो, भगवान के ऊपर डाउट नहीं करो, आप अपने मन से करते रहो। वो सही में अगर आपने 21 दिन ये रोज उस आत्मा को 1-2 बार संकल्प भेजे, पॉजिटिव संकल्प भेजे, आपकी दोस्ती पहले जैसे हो जाएगी। इसके 2 उदाहरण मैं बताती हूँ मैंने जो किए थे। ये तो कहे हैं परमात्मा ने कराए। मुझे तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 8 महीने हुए थे। 8 महीने ज्ञान में चलते, 1 साल नहीं हुआ था। मैं माउंट आबू नहीं गई थी, बाबा से नहीं मिली थी। लेकिन चूंकि मुझे बहुत जल्दी पुरुषार्थ करने की लगी थी कि नहीं, भगवान आए और कभी भी जा सकते हैं, समाप्त हो सकती दुनिया, तो मुझे बहुत क्लासेस दादियों की, बड़े भाई बहनों की बहुत सुनती थी। दिन में 10-10 क्लास सुनती थी। और उसमें मैंने ये जो इसको हम कहते हैं योग का प्रयोग, ये योग के प्रयोग की क्लास भी मैंने काफी सुन ली थी। मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड क्या, मेरे से काफी बड़ी है, लेकिन हम साथ में काम करते थे तो मैं उनको दीदी बोलती थी, आशा दीदी, आशा शर्मा। कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, अमिताभ बच्चन की मदर का भी रोल किया है और भी बहुत सारी फिल्मों में आज भी कई जगह करती है। 80 से ऊपर है, 80+ है, लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं। उनका और हमारा बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा उनके साथ फैमिली रिलेशन था। कभी भी जाती थी जैसे अपने घर में जाती हूँ। तब मैंने बताया 8 ही महीने ज्ञान में हुए थे, मैं नई ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन हुई थी। तो एक दिन मैं उनके घर पे पहुंची। उनके 3 बेटे हैं। तो सबसे बड़ा बेटा सुनील, और वो इतना परिवार, खुशनुमा परिवार, हंसते खेलते खाते पीते रहते, बहुत मौज में रहते थे। तो मैं एक दिन गई तो देखा कि सब लोग साइलेंस में, चुपचाप एकदम सन्नाटा छाया हुआ। तो मैंने कहा, आशा जी क्या बात है? तो बताइए ना, सब लोग चुप कहाँ हैं? सुनील भैया भी नहीं दिख रहे, दीपक भैया भी नहीं दिख रहे। तो उन्होंने कहा, ऐसे सिर किया और उनकी आंख में आंसू आ गए। बात क्या है? तो उन्होंने बताया, सुनील जो उनका सबसे बड़ा बेटा है, उसको काफी दिनों से गले में तकलीफ थी, डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने 3-4 दिन पहले टाटा हॉस्पिटल, जो कैंसर का हॉस्पिटल है बॉम्बे में सबसे बड़ा, वहां पे भेजा था और रिपोर्ट आई है उसको गले का कैंसर है। और ये भी कह दिया कि लास्ट स्टेज पर है, सिर्फ 6 महीने और बाकी। अभी अभी शादी हुई थी, वाइफ उनकी प्रेग्नेंट थी, बच्चा भी नहीं हुआ था, होने वाला था। 1 साल भी शादी को नहीं हुए थे। बैंक में काम करते थे उनके बेटे। मुझे भी सुन के बहुत दुख हुआ, मैं तो भाई मानती ही थी उनको। तो अभी मुझे 8 महीने हुए थे ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की। तो उनकी एरिया में जो हमारा सेवा केंद्र था, वहाँ पे मैं उन दोनों को लेके गई। मैंने कहा, दीदी मैंने ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की, बहुत अच्छी संस्था है, डायरेक्ट ईश्वर से शक्ति लेते हैं, और अगर योग करें तो मैंने ये सुना है योग के प्रयोग से बड़ी बड़ी बीमारी भी खत्म हो सकती है, दुश्मनी खत्म हो सकती है, सारा उनको बताया। और उस सेंटर पे लेके गई। वो टीचर बहन को मैंने बताया, ऐसे ऐसे ये कलाकार हैं और ये इनके बेटे हैं, तो आप इनको आए तो बाबा के कमरे में बिठाना। थोड़ा अलग से उनको बताया। उन्होंने कहा ठीक है। और कुछ देर के बाद लौट के हम उनके घर पे आ गए और मैंने उनसे कहा कि दीदी आप फिक्र नहीं करें, आप भी वो दीदी जैसे बताएं वैसे भैया के लिए योग करें, और कल से मैं भी भैया के लिए योग करूँगी। अभी
मुझे डाउट था, मुझे पता नहीं था कि मैं जो योग करूंगी तो उसकी वाइब्रेशन पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि मैं खुद नई थी, 1 साल भी नहीं हुआ था मुझे ज्ञान में चलते। लेकिन किसी का दुख दो तो देखो, और कोई अपना बहुत करीबी हो तो लगा कि मैं कोशिश करूं। मन में डाउट था, बाबा से बोल रही थी, बाबा मैं ये कर तो रही हूँ लेकिन पहुंचेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। और मैंने दूसरे दिन से उनके लिए योग करना शुरू किया। 4 दिन मैंने उनके लिए योग किया। 5वें दिन सुबह मुझे बुखार हो गया, बहुत तेज बुखार हो गया। और बुखार होने के कारण जिस वक्त मैं उनके लिए योग करती थी उस वक्त मैं नहीं उठ पाई। मैं उठी सुबह 7 बजे, करती थी मैं उनके लिए 5 बजे। अमृत वेला योग करने के बाद 5 बजे उनके लिए करती थी। उस दिन उठी नहीं पाई, इतना तेज बुखार था। 7 बजे सो के उठी। 7 बजे जैसे ही सो के उठी, मेरे हाथ में चाय का कप था। उसी समय मेरा फोन बजा, मैंने उठाया, हेलो, तो सामने से आशा जी का फोन। प्रभा तुम 4 दिन से गई हो, तब से सुनील को आराम था, लेकिन आज सुबह से उसको बहुत बेचैनी हो रही, बहुत तकलीफ हो रही। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। 4 दिन मैं योग कर रही थी, वो वाइब्रेशन जा रही थी बाबा की, तो उसको रिलीफ हो रहा था। और आज मैंने योग नहीं किया तो उनको बेचैनी हो रही। मैंने कहा दीदी आप फिक्र नहीं करिए, आप भी भैया के लिए करते रहिए और मैं भी करूँगी। और मैंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे 21 दिन तो कल से फिर करना है। और मैंने भगवान को बोल के कि आपके योग का प्रयोग पहली बार लाइफ में कर रही हूँ। अभी आप जाने, ड्रामा जाने, लेकिन उस आत्मा को मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। आपको बताऊं, मैंने 21 दिन उनके लिए योग किया। आज वो भैया ICICI बैंक के मैनेजर हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में, बेटी अमेरिका में। 30 साल हो गए, 6 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था। 30 साल हो गए, उनका बेटा बेटी डॉक्टर और इंजीनियर और फॉरेन में है। मैं एकदम नई थी, मैंने सिर्फ क्लास सुना था और मैंने किया। दूसरी बात, एक बहन आती थी बहुत अमीर घर की, कार से आती थी अकेली। तो दीदी ने मुझे कहा था ये कुछ दुखी आत्मा लगती है, तो प्रभा तुम इनका कोर्स कराओ 7 दिन का। तो मैं उन्हें एक कमरे में बैठा के और कोर्स करा रही थी। पहले दिन कराया, वो नीचे ऐसे देख के नीचे ही देखती रहती थी, कभी मुझे देखती नहीं थी, ना मुझे देखती थी ना मैं कोई चित्र दिखाती थी उनकी तरफ। देखे भी तो नीचे ही आंख करके ऐसे, और उनके आंख से आंसू गिरते रहते। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब मुझे लगा कि ये आत्मा बहुत ही ज्यादा दुखी है। मैंने उनसे पूछ लिया आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को शांति लग रही है। तो मैंने कहा फिर आप तो देखते भी नहीं और रोते रहते हो, हमेशा आपके आंख से आंसू गिरते रहते, मुझे लग रहा है कि मैं सही नहीं समझा पा रही हूँ। तब भी मैं नई ही थी, बहुत समय नहीं हुआ था, 1.25 साल हुआ था होगा। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी बात वो नहीं है, बात दूसरी है। मैं यहाँ आ तो गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि भगवान ने मुझे अपना बना लिया और भगवान का ज्ञान मुझे मिल गया, लेकिन दीदी मेरे दिमाग में बहुत उलझन चल रही, मैं बहुत टेंशन से गुजर रही। मैंने कहा कि अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए, मैं फोर्स नहीं करूँगी कि आपके टेंशन का क्या कारण है। अगर बाबा ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो कोई सोल्यूशन निकल सकता है, बाबा चाहेगा तो। तब उसने बताया अरबपति घर की वो लेडी, सिर से पैर तक हीरे मोती से लदी रहती थी। उसने बताया दीदी मेरी शादी को 1.25 साल हुआ, करोड़ों अरबों रुपए दे के मेरे माता पिता ने शादी की, बहुत अच्छा घर था। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड के साथ तू मैं हो गई और मेरे पति ने ऐसे ग्लास फेंक के मुझे मारा। ग्लास डायरेक्ट आके मेरे यहाँ सिर पे लगा, मेरा सिर कट गया, यहाँ पे कट लग गया और खून बहने लगा। और मुझे भी अपने माता पिता का तो अभिमान था कि वो बहुत पैसे वाले हैं। मैंने उसी समय वहाँ से निकली, गाड़ी
उठाया और मैं अपने घर आ गई। दोनों बम्बई में, मायका ससुराल दोनों। और मेरे पिता ने और भाई ने जब देखा मेरे कपड़े खून बह रहा था, तो उससे ये हुए, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया कि हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और उन्होंने कोर्ट में डाइवोर्स देने के लिए वो एप्लीकेशन दे दी। और 2 बार ऑलरेडी हम कोर्ट में जा चुके हैं। वकील ने समय दिया था 6 महीने के अंदर आप देखो, अगर समझौता होता है तो 3 बार जाना पड़ता है, 2 बार जा चुके और तीसरी बार 14 दिन के बाद तीसरी बार हमको जाना है और उस दिन हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन दीदी, मेरे हस्बैंड इतने बुरे भी नहीं, और उन्होंने सिर्फ ऐसे फेंका था, लेकिन वो बाय चांस मुझे लगा, उन्होंने मुझे मारने के लिए नहीं किया था। लेकिन उस समय मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया, ईगो मेरे में भी था। लेकिन आज मैं पछता रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी 3 महीने की बच्ची, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहती। लेकिन मेरे भाई और पिताजी फोर्स कर रहे हैं कि तुमको उस घर में नहीं भेजेंगे। आज तुम्हारा सिर फोड़ा, कल वो जान भी ले सकते। अब मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं खुद ही उन्हीं के बल पे मैं लौट के आई थी। अब वो उनके भी माता पिता उनके साथ में आते हैं, वो भी उनके साथ रहते और कहते कि बोलना कि हमको डाइवोर्स चाहिए। यानी मेरे पति के माता पिता, सास ससुर, वो भी चाहते हैं, मेरे पिताजी और भाई भी चाहते डाइवोर्स, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैंने कहा तुम चाहो तो एक प्रयोग में बता सकते हो, और मैंने यही प्रयोग बता दिया। बाबा से योग लगाओ, जब आपका योग लग जाए तो अपने पति का चेहरा सामने इमर्ज करो और उससे कहो कि आप अच्छे इंसान हो, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने गलत निर्णय लिया, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? आपकी गलती को भी माफ करती हूँ, और मैंने भी जो बोला था उसकी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने कहा 21 दिन प्रयोग करोगा दीदी, वो तो थर्ड हियरिंग 14 दिन के बाद है, 21 दिन तो हो ही नहीं पाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने दिन है उतने दिन तो तुम करो, तुम अपनी तरफ से तो रोज 2-3 बार करो। मैंने कहा 1 बार की जगह रोज 2-3 बार 5-5 मिनट करो और बोलो। और सही में उसने किया। 14 दिन के बाद उसकी फैमिली भी, इसकी फैमिली भी साथ में कोर्ट में गई। कहा बेटी को कहा, बोलना मुझे डाइवोर्स चाहिए, हमको उससे रिश्ता नहीं रखना। उसके माता पिता भी बेटे से कह रहे हैं, बोलना हमको नहीं रखना रिश्ता। अभी पता नहीं उसके पति के मन में क्या आया। जैसे ही वो कोर्ट में गए तो उसने पत्नी को कहा कि क्या हम 1 कप चाय कैंटीन में साथ में बैठ के पी सकते? उसने कहा चले। कोर्ट की कैंटीन में ही गए, अभी टाइम था उनकी नंबर आने में, और वहां पे वो पति कहता है कि 1 बार और फिर सोच लो ना, क्या तुम मेरी गलती को माफ नहीं कर सकते? तुम्हारे माता पिता भी, मेरे माता पिता भी चाहते डाइवोर्स हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा डाइवोर्स हो। अब ये तो यही चाह रही थी। क्या जिंदगी तो हम दोनों को जीनी है, ये छोटी बच्ची का मुंह देखो, क्या सही में मेरा इतना बड़ा अपराध था कि तुम मुझे तलाक दोगे? ये तो खुद नहीं चाह रही थी। और दोनों ने कहा माता पिता को कहना दो, जाके हम जज को कहेंगे कि हमको डाइवोर्स नहीं चाहिए। और जाके उन्होंने कहा नहीं चाहिए। आज उनकी बेटी भी लंदन में पढ़ रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो जो 3 महीने की थी, और वो भी वहाँ पे ITI की कुछ बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रही है। ये 2 बताए, लेकिन परमात्मा ने ये शिक्षा दी, ये ज्ञान दिया, इसके बल पे लाखों आत्माओं को ये बात मैं बताती हूँ। और जहाँ कहीं लगता है कि कोई सीरियस बात है तो जरूर मैं उनके लिए ये उपयोग करती हूँ। कहने का तात्पर्य, आज वो बहन जो डाइवोर्स जा रही थी, वो दोनों अपनी लंदन में शिफ्ट हो गए, लेकिन लंदन के सेंटर पे जाते हैं। मैं 2007 में लंदन गई थी, 2 महीने थी। वो रोज आती थी और रोज अपनी बेटी को बताती थी, ये दीदी की वजह से आज वी आर
लिविंग टुगेदर। वो अपनी बेटी को भी लेके आए थे और वहाँ पे बताते थे। कहने का तात्पर्य आज कहीं ना कहीं हर इंसान में ईगो आ गया है, थोड़ा अभिमान हो गया, थोड़ी सी बात होती हम सहन नहीं कर पाते, बाद में दुख होता है, तकलीफ होता है। लेकिन अगर हम इस चीज को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाएं, कैसे भी संबंध आपके बिगड़े हों, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी दुश्मनी हो, आप ये प्रयोग करके आप अपने जीवन में उन संबंधों को पुनः पहले जैसे बना सकते हैं। मैंने कल भी बोला था, कोई ने आपके पैसे ले लिए, नहीं दे रहा, आप बहुत दुखी है, कोर्ट केस कर रहे हैं, उसके भी खर्चे हो रहे हैं, आपके भी, वो भी टेंशन में, आप भी टेंशन में। एक बार 21 दिन का प्रयोग तो करके देखिए कि भाई किसी जन्म में हमारा हिसाब किताब था, माफ कर दो। भगवान इसको शांति दे दे, शक्ति दे दे, प्रेम दे दे। और अगर इसकी बुद्धि बदल जाए तो ये हमारा पैसा दे दे। कुछ नहीं तो समझौता तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं हो तो वो पूरा नहीं तो आधा तो बोलेगा ही कि आधा तो ले लो। आप समझ लो कि हमारा हिसाब किताब था, दुश्मनी भी खत्म हो गई, कोर्ट केस भी नहीं करना पड़ रहा और संबंध भी सुधर गए। कहने का तात्पर्य राजयोग मेडिटेशन जब हम कहते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, इतनी पावर हमारे अंदर आती, हम कैसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। आपने अभी सुना होगा बहुत बड़ा भूकंप आया था ना, कहाँ पे आया था बहुत बड़ा भूकंप? तुर्की में। वहाँ पर तुर्की में, हाँ, तुर्की में इतना भूकंप आया, 2 दिन में 15-20 हजार लोग मर गए। अभी तो बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई है। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि तुर्की में हमारे 4 सेंटर हैं, 4 सेंटर में से एक सेंटर को भी कुछ नहीं हुआ, एक भी बीके भाई बहन को कुछ नुकसान नहीं हुआ। चारों सेंटर एकदम सुरक्षित है, सभी भाई बहन सुरक्षित है। हाँ, ये कारण जरूर है कि इस साइड में भूकंप आया था, वो उस साइड में रहते थे, लेकिन रहते तो तुर्की में ही थे। लेकिन ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। जब वो परमात्मा का संग होता है, वो परमात्मा पे विश्वास होता है और मेरे मन में किसी के प्रति गलत बात नहीं होती, तो वो कदम कदम पे परमात्मा हमारी मदद करता है। कदम कदम पे मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। याद रखे हमें कौन मिला है, वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसको दुनिया ढूंढ रही है, और वो परमात्मा मेरा साथी है। तो वो तो कदम कदम पे मदद करेगा, आपकी नहीं, आप भी औरों की मदद कर सकते हैं। भगवान ने इसलिए निमित्त बनाया, भगवान ने इसलिए हमें ज्ञान दिया है। सिर्फ अपना कल्याण नहीं, हमें विश्व का कल्याण करना है, हर आत्मा का कल्याण करना है। जब मैं बॉम्बे में थी, एक बहन के हमें दीदी मेरे को शाम को गीता पाठशाला चलती थी, उनके घर मुरली चलाने के लिए भेजती थी। दिन में तो हमारे यहाँ 7 बार मुरली चलती थी सेंटर पे, 2-3 बार मैं चलाती थी, बाकी और बहनें चलाती थी। और शाम को मुझे गीता पाठशाला वहाँ पे 7:30 बजे की मुरली शाम को होती थी। माताएं सब भाई शाम को आते थे, मैं रोज जाती, अपनी मुरली कराती, अपनी गाड़ी लेके आ जाती। अब मुझे मधुबन शिफ्ट होना था, मधुबन से मुझे बड़ी दादी से निमंत्रण मिला था, मधुबन में आके सेवा करो। मैं खुद भी चाहती थी कि मधुबन में रहूं, और मुझे अब कल या परसों मधुबन जाना है। वो बहन को, सबको, क्लास वालों को पता था कि मैं मधुबन में शिफ्ट होने जा रही हूँ। तो वो बहन मेरे साथ मेरे घर तक छोड़ने आई, और उसके बाद वो नीचे ही खड़े खड़े रोने लगी, दीदी मुझे माफ करना। मैंने कहा क्यों? आप इतने दिनों से क्लास कराने आते, मैंने कभी आपको चाय नहीं पूछा, मैंने आपको कभी कुछ टोली नहीं खिलाई, मैंने कुछ ये नहीं किया। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, 1-1.5 घंटे की तो बात होती है, मैं तो सेंटर से खा के निकलती हूँ, घर से खा के निकलती हूँ, और 1-1.5 घंटे में कौन सी भूख प्यास लगती। कहा नहीं दीदी, लेकिन मैं आपको कारण तो बता दूँ ना। सुना आप मधुबन जा रहे हैं,
तो मैं कारण ये बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल ज्ञान के अगेंस्ट है, और उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले ये कह दिया कि तुम्हारी इसी तरह प्योरिटी पे झगड़ा होता था और कोई बात नहीं, बाकी सहयोग करते हैं, लेकिन प्योरिटी पे अगर ऐसे ही चला तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दीदी, घर में पवित्रता नहीं, मैं आपको पवित्र पानी कैसे पूछ सकती हूँ? उस घर का आप जैसी आत्मा के लिए मैं खाना कैसे अपवित्र घर का दे सकती हूँ? इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा। मैंने कहा उस तो कोई बात ही नहीं है। तो उसने कहा, रो रही थी, मैंने उसको 2-3 बातें समझाई। मैंने कहा एक बात तो, जब भी आप उनको देखते हो तो मेरा पति नहीं, ये परमात्मा का बच्चा है, इस जन्म में मेरे पति है, लेकिन है तो ईश्वर की संतान, और मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, लक्ष्मी हूँ। हर स्त्री अपने घर में इष्ट देवी है, अपने सबका लालन पालन करती है। तो तुम हमेशा ये सोमान में रहो कि मैं इष्ट देवी हूँ, मैं इष्ट देवी। तुम्हारे मन में ये भावना नहीं आना चाहिए, हस्बैंड है उनके मन में भावना नहीं आएगी ये मेरी पत्नी है, तो कोई बात नहीं होगी। बाकी मैं मधुबन जा रही हूँ, और आप भी 21 दिन ये प्रयोग करना, ये जो बोला मैंने। मैं मधुबन गई, मैं मधुबन में भी करती रही, वो यहाँ करती रही, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं तो मधुबन में रहने लगी थी। 1 साल 1.25 साल हुआ होगा। बाबा का टर्न था, महाराष्ट्र का टर्न था, बम्बई भी उसमें आया था। बहुत भीड़ थी, मैं कहीं जा रही थी, दूर से एक आवाज आई, प्रभा दीदी। मैंने मुड़ के देखा, वो बहुत हट्टी करती थी, दौड़ते दौड़ते प्रभा दीदी बहुत गले लग गई। तो बात क्या है दीदी? पता है मेरी युगल भी आई और मैं भी आई हूँ बाबा से मिलने। कोई तलाक नहीं हुआ, कोई डिवोर्स नहीं हुआ। वो कहते थे जब भी तेरे को देखता हूँ तो तेरे में मुझे लक्ष्मी नजर आती, इष्ट देवी नजर आती। वो नजर ही नहीं जाती जो पहले मेरी नजर थी। और हम अभी दोनों भी बाबा के पक्के बच्चे बन गए और बाबा से मिलन बना लिया। जब हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उस आत्मा के लिए ऐसे योग करते हैं, उसको वाइब्रेशन परमात्मा की देते हैं, 100% परिवर्तन होता है। हम मन में डाउट ना रखें, शक ना रखें, होगा कि नहीं होगा। अरे 11 दिन की या 12वें दिन तो कर ही नहीं पाए, आपका ज्यादा हिसाब किताब है। 12वें दिन खंडित हुआ, उस समय में आप नहीं कर पाए, उस जगह पे बैठ के उस समय नहीं कर पाए। अगले दिन से फल पहले दिन समझ के करिए, क्योंकि आपका हिसाब किताब ज्यादा लंबा है। और इस तरह से आप करेंगे तो मैं कहती हूँ दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जो सुलझा नहीं सके। और अंत में एक बार और बताऊं, आज के दिन अगर फिर भी टेंशन आपके जीवन में आ रहे हैं, अभी पिछले 3 दिन में हमने जो चर्चा की, तो आज से आप सभी सिर्फ 3 फैक्ट्रियां खोल लीजिए, 3 फैक्ट्री खोल लीजिए। हमेशा के लिए आपका तनाव समाप्त होगा। आप कहेंगे दीदी आप तो तनाव मुक्ति शिविर करा रहे हैं, यहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे फैक्ट्री खोलने के लिए? मैं जो फैक्ट्री खोलने को बोल रही हूँ उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में आप ये फैक्ट्री खोल सकते हैं। और अगर आपने आज से ये तीनों फैक्ट्री खोल ली, आज से यहीं से आपके हमेशा के लिए तनाव समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह नहीं आओ कि दीदी तनाव तो खत्म हो गया, अब आने की क्या जरूरत है, 2 दिन और आइएगा और कारण प्रकारण पे हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये 3 फैक्ट्री अगर आपने खोल ली तो मैं सोचती हूँ हमेशा के लिए आपके तनाव आपसे बाय बाय करके चला जाएगा। सबसे पहली फैक्ट्री है यहाँ पर बर्फ की फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री यहाँ पर खोल लीजिए। यानी हमेशा दिमाग ठंडा रखना है। जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई बात बिगड़ती है, आप अपने आपा खो बैठते हैं, जोश में होश नहीं होता, ऐसा कुछ निकल जाता है और वो संबंधों को बिगाड़ता है। और संबंध बिगड़ते हैं तो हमको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। तो
आज से ये सोचें, कुछ भी बोलने के पहले 10 बार हम सोचेंगे ये बोलना जरूरी है कि नहीं। कई बार कुछ बोलना जरूरी नहीं होता, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और बोलना भी जरूरी है कि नहीं। वरना जब अननेसेसरी हम रिएक्ट करते, अननेसेसरी हम बोलते, तो वो भी हमारे तनाव का कारण बनते हैं। एक भाई ने एक कुत्ता पाला था, एक बिल्ली पाली थी। बिल्ली तो उनके साथ बिस्तर में ही सोती थी, बहुत प्यार करते थे उसको, बहुत प्यारी थी। कुत्ता भी प्यारा था, दोनों ही को बहुत प्यार करते थे। एक दिन भाई को चक्कर आ रहा था, डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने शुगर चेक की, नॉर्मल थी। बीपी चेक किया, बहुत हाई था, 210। डॉक्टर साहब ने कहा आपको बीपी बहुत हाई है, ये तो अच्छे से नहीं है, मैं आपको इंजेक्शन दे देता हूँ, नींद की गोली दे देता हूँ, 24 घंटे टोटल बेड रेस्ट करिए, फिर कल आप बीपी चेक करवा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। सेठ जी को इंजेक्शन दे दिया, कल जाके नाश्ता करके गोली खा के आप सो जाइए। आए, नाश्ता किया, गोली खाई और सही में नींद का इंजेक्शन और गोली दी तो नींद आ गई। वो सो गए। अभी 1 घंटा 2 घंटा हुआ, रोज तो सोते थे जब भी चाहे दोपहर में या रात को, तो बिल्ली को प्यार करते थे, अपनी चादर में लेके सोते थे। आज तो उनका बीपी हाई थे तो उन्होंने बिल्ली को प्यार ही नहीं किया। अब बिल्ली ने सोचा कि उन्होंने प्यार नहीं किया तो मैं ही प्यार कर लूं, और वो जाके उनके बाल खींच रहे, वो उनका चादर खींच रहे। अभी जिस इंसान का बीपी इतना हाई हो, नींद की गोली, नींद का इंजेक्शन लेके सोया हो और गहरी नींद लग गई हो, और उसके बाद कोई और उनके कान के पास जाके म्याऊं 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 करने लगे, अब उनकी नींद खुल गई। अब जब बहुत गहरी नींद टूटती है तो बहुत चिड़चिड़ा बनाता, और उनको तो बीपी हाई था। उनको बहुत गुस्सा आया, पास में एक लकड़ी पड़ी थी, उससे बिल्ली की पिटाई कर दी। बिल्ली म्याऊं 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 करके जाके कोने में बैठ गई। अभी कुत्ता ये सब देख रहा था कि बिल्ली जाके मालिक के कान के पास म्याऊं म्याऊं की और मालिक ने पिटाई कर दी। अभी हुआ यूं कि कुछ चोर लोगों को पता चला आज ये घर का मालिक नींद का इंजेक्शन गोली लेके सोया है। रात को चोर आए, चोरी कर रहे, कुत्ता देख रहा है लेकिन सोच रहा भोगू कि नहीं भोगू। नहीं, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की थी, उसकी पिटाई होती, अगर मैंने भी भोगा तो मेरी भी पिटाई होगी। चोर चोरी करते रहे और कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह जब मालिक उठे और देखा घर सब खाली, उठा के लकड़े उठा के कुत्ते की पिटाई करते, तेरे को इस दिन के लिए पाला पोसा कि जब चोर आए तो तू चुपचाप बैठे रहे। तो बिल्ली की पिटाई क्यों हुई? जब नहीं बोलना था तब बोली। कुत्ते की पिटाई क्यों हुई? जब भौंकना था, चिल्लाना था, तब नहीं चिल्लाया, इसके लिए हुई। तो जीवन में हमें ज्ञान होना चाहिए, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलना जरूरी है, कहाँ बोलना नहीं जरूरी है। और बोलने के पहले अपने दिमाग को ठंडा रखें। आइस की फैक्ट्री यहाँ पर खोल लें, हमेशा दिमाग ठंडा। आयुर्वेद में कहा जाता है पैर हो गरम, पेट हो नरम, सर हो ठंडा, फिर भी बीमारी आए तो मारो उसको डंडा। अगर आपके पैर गरम रहते, पेट नरम रहता, सिर ठंडा रहता, कोई बीमारी नहीं आ सकती। आज सभी उल्टा हो गया, पैर ठंडे हो रहे, पेट इतना टाइट निकल आया, और ये तो कभी भी ठंडा रहता ही नहीं। इसके लोगों को आज 50 प्रकार की बीमारी हो रही है। इसलिए कह रही हूँ, बीमारी से भी बचेंगे, टेंशन से भी बचेंगे, संबंध भी नहीं बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर खोल लीजिए बर्फ की फैक्ट्री, यानी दिमाग हमेशा ठंडा रखेंगे। दूसरी फैक्ट्री खोल लीजिए शक्कर का कारखाना, शुगर फैक्ट्री, जुबान पे, यानी जिससे बोलेंगे मीठे बोल बोलेंगे। बोलना है तो मीठे बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। एक चुप 100 नहीं बोलने से बात नहीं बिगड़ती, बोलने से ज्यादा बात बिगड़ती। सामने वाला बोलेगा बोलेगा, कितना बोलेगा, थक जाएगा, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, उसको आग में घी डालेंगे तो ज्यादा लौटती। अब
कुछ डल ही नहीं रहा तो एक अपने आप को शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो अगर बोले तो मीठे बोल बोले, खर्चा है कुछ, इसको ठंडा रखना है। यहाँ पे बोल शुगर की फैक्ट्री, इससे डायबिटीज नहीं होगी, ये फैक्ट्री से, ये शुगर से, मीठे बोलने से नहीं होती है, वो मीठा ज्यादा खाने से होती, मीठे बोलने से नहीं होती। तीसरी फैक्ट्री हार्ट में लव की फैक्ट्री खोल लीजिए, प्यार की फैक्ट्री। हर किसी से प्यार से बात करे, हर किसी को आत्मीय स्नेह दे, हर आत्मा को प्यार चाहिए। दिल को क्या चाहिए? दिल की निशानी क्या दिखाते हैं? हार्ट। हार्ट को क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम की निशानी दिल है। आज हार्ट अटैक ज्यादा क्यों हो रहे हैं? लोगों को सच्चा प्रेम नहीं मिल रहा, परिवार में जो प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हार्ट रूखा सूखा होता है और वो टूट जाता है, यानी हार्ट अटैक आ जाता है। और जब हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इनको खुश रखिए, इनको जो अच्छा लगता है वो करिए, जिससे इनकी खुशी रहे, तभी ये बहुत जल्दी रिकवर होंगे। यानी उनको प्यार करिए, उनको जो अच्छा लगता है, जिन लोगों से मिलके खुशी होती है उनसे मिलाइए। तो अगर आप दूसरे को लव देंगे, आप दूसरे को प्यार देंगे, आप दूसरे को स्नेह देंगे, दूसरा भी आपको देगा। ना उसको हार्ट अटैक आएगा, ना आपको हार्ट अटैक आएगा। तो ये 3 फैक्ट्री आज से खोल लें। अगर आपने खोल ली तो आज से ही आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये याद रखिएगा। सभी खोलेंगे ये 3 फैक्ट्री? थैंक यू वेरी मच। समझ लीजिए आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो ये 3 फैक्ट्री खोल लीजिए, तनाव आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और अब चलते हैं उस परम पिता परमात्मा